नमस्कार साथियों, मैं रुपेश शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी एनालिसिस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको लाइव मार्केट में ये दिखाना चाहूँगा कि कैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी को आप ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम सिर्फ निफ्टी पे बात करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी हमने लास्ट वीडियो में जो एनालिसिस किया था वो निफ्टी के ऊपर किया हुआ था, तो उसी को मैं कंटिन्यू करता हूँ और आज लाइव मार्केट में निफ्टी में क्या चल रहा है वह आपको मैं एनालिसिस करके सिखाता हूँ। तो चलते हैं, हम आ गए हैं हम अपने मोबाइल की नॉर्मल स्क्रीन पर और क्लिक करते हैं ट्रेडिंग व्यू ऐप पर। सेटअप ओपन हो गया है, इसको मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर लेता हूँ। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि मार्केट जो है अभी 25,980 के आसपास यह चल रहा है। माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा कॉल आ गया था तो उस चक्कर में वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया, उसको वीडियो को पोस्ट करना पड़ा। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि जैसे कि मार्केट अभी 26,000 के आसपास चल रहा है, 25,996। और आप ये जैसे देख रहे हैं कि मैंने जो वन डे के चार्ट पर एक ये मैंने ट्रेंड लाइन डाली हुई है। कौन सी ट्रेंड लाइन, ये आपको मैं बताऊँगा। ये ट्रेंड लाइन, सॉरी, ये वाली जो ट्रेंड लाइन जो डाली हुई है, इस ट्रेंड लाइन पे ये मार्केट सपोर्ट ले सकता है। अब इस मार्केट पे सपोर्ट लेने का कारण क्या हो सकता है? पहला कारण तो ये है कि ये ट्रेंड लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही है। कैसे कर रही है, चलिए इसको मैं सिखाता हूँ। कि देखिए, पहला रेजिस्टेंस तो इसने यहाँ फेस किया, दूसरा रेजिस्टेंस ये फेस किया, तो तीसरा जो कंफर्मेशन हो गया कि जब ये ट्रेंड लाइन ऊपर से नीचे की ओर बढ़ाई हमने, तो ये तीसरा कंफर्मेशन ये हो गया कि इस वाले पॉइंट पर मार्केट ने फिर से रेजिस्टेंस फेस किया और इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेकर फिर मार्केट क्या हो गई, नीचे की ओर आ गई। समझ गए आप? तो ये ट्रेंड लाइन, अब हम ये समझ गया कि इधर से जब मार्केट जा रहा है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। क्लियर? अब मैं हटा देता हूँ। तो अब आज के दिन में सिनारियो क्या हुआ, आज मार्केट जो हुआ इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ओपन हुआ, और इस वाले ट्रेंड लाइन के ऊपर ओपन हुआ। तो यहाँ पर जितने भी सेलर्स ने यहाँ पर सेल करके रखा हुआ था, ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इसमें जितने सेलर्स ने जो सेल करके रखा हुआ था, अब उनके स्टॉप लॉस कटने का डर हुआ। अब उनको उनके स्टॉप लॉस कटने का डर हुआ, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ से पोजीशन, क्योंकि आज मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ था, थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ और इस ट्रेंड लाइन के बाहर ओपन हुआ। तो यहाँ पर जितने भी सेलर्स थे, तो उनने क्या किया, पोजीशन को कट करना चालू किया। तो कट करने से क्या होता है, यहाँ पे यदि कोई सेल करके बैठा होगा तो वो क्या करेगा, पोजीशन को कट करने के लिए बाय करेगा। तो बाय करने से क्या हुआ, एक फास्ट मोमेंटम ऊपर की ओर मिला हमें। कैसे मिला, चलिए हम देखते हैं 5 मिनट की कैंडल पे। देखिए, ये है आज का 31 तारीख, ये है 31 तारीख, ये कल की तारीख थी, 30 तारीख, है ना, ये कल की 30 तारीख थी। अब आज जो मार्केट ओपन हुआ वो इधर हुआ, सॉरी, अब आज जो मार्केट ओपन हुआ वो यहाँ से ओपन हुआ। तो वो क्या हुआ, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ओपन हुआ यहाँ पर। और यहाँ से जैसे ही सेलर्स को लगा कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर तो बायर आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो बायर सेलर्स हैं, तो सेलर्स की पोजीशन कटना चालू होगी। तो 5 मिनट के मोमेंट में क्या हुआ, जो बहुत फास्ट बाइंग आई। ये फास्ट बाइंग क्यों आई? ये फास्ट बाइंग जो ही अप्रॉक्सीमेटली, ये फास्ट बाइंग आई आपकी 25,976 से 26,020 तक, है ना, मान के चलते हैं 26,020 तक ये बाइंग आई। क्यों आई? क्योंकि ये शॉर्ट कवर हुए, तो लोगों को सेलर्स को लगा कि यहाँ से भाई मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन जब प्राइस 26,000 के आसपास आया, तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। रेजिस्टेंस जोन क्यों है, ये देखिए आप 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। ये 26,040 जो मैंने अपने प्रीवियस आपको बताया हुआ था, यहाँ पे घंटे के चार्ट में चलते हैं। ये देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन 26,040 के आसपास बनी हुई है। तो 26,040 जो है एक रेजिस्टेंस है। तब जब बाइंग करते हुए, जब यहाँ पर सेलर्स आए, जब बाइंग करते हुए बायर्स ऊपर चले गए या सेलर्स ने अपनी पोजीशन काटना चालू करी, जो छोटे सेलर्स होंगे उन्होंने, लेकिन जब बड़े सेलर जो थे, जो हैवी सेलर्स थे, तो उनने यहाँ से पोजीशन बनाना, सेलिंग के स्टार्ट करी। कहाँ से? इस वाले पॉइंट से। जैसे 26,040 के आसपास जब प्राइस आया, तो ये उन्होंने प्राइस को पोजीशन बनाना स्टार्ट करी। और जो 5 मिनट की कैंडल पे जो आपने देखा, ये इस तरीके की एक
शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल बनाई। फिर बायर्स ने एक अटेम्प्ट ऊपर मारने की कोशिश करी, लेकिन सेलर्स हावी हो रहे हैं। अब यहाँ पे सेलर्स की पोजीशन बन रही, क्योंकि वो प्राइस को इसके ऊपर जाने नहीं दे रहे। तो अगली जो कैंडल बनी वो बियरिश कैंडल बनी। बियरिश कैंडल बनी। अब यहाँ पे ये देखा गया कि यहाँ पे जो उस समय ये 20 ये येलो लाइन देख रहे हैं आप, ये मेरी 20 EMA है, 20 एक्सपोनेंशियल EMA मूविंग एवरेज। कहाँ से देखने मिल रहा है, ये देखिए, ये मेरा ये EMA लिखा हुआ है, ये EMA 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 है ना, और ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50। ये ब्लू कलर की लाइन जो है, ये ब्लू कलर की लाइन 50 भी की है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50। तो ये 50 पे सपोर्ट कर रहा है, ये 20 पे सपोर्ट कर रहा है। तो अब जो प्राइस क्या हुआ, ऊपर से जो नीचे आ रहा था, अब मैं फिर से बताता हूँ, अब जो प्राइस ऊपर से जब नीचे आया तब इसने ये देखा कि यहाँ पर तो 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। तो ये एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, जो पहले से सपोर्ट लेते हुए ये मार्केट चलता हुआ आ रहा है। यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज का साइकिल लगा रखी है, 20 मूविंग एवरेज, और यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज मैंने ऐड कर दिया है, ताकि आप लोगों को मैं मूविंग एवरेज को भी साथ में इंक्लूड करते हुए चल सकूं। तो यहाँ पे मैंने मूविंग एवरेज का मतलब क्या हो गया, जब भी प्राइस इस मूविंग एवरेज के ऊपर रहता है तो वह पॉजिटिव सिनारियो में काउंट होता है, कि मतलब जब भी प्राइस इस मूविंग एवरेज पर आएगा और तो यहाँ पर अपन मान के चलते हैं कि यहाँ पर एक सपोर्ट का काम करेगा, और जब प्राइस इस मूविंग एवरेज के नीचे आ जाता है तो वहाँ पर एक रेजिस्टेंस फाउंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे प्राइस ने इधर पर सपोर्ट लिया तो उस यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो गए, और बायर्स एक्टिव ने क्या हुआ, इस प्राइस को यहाँ से धीरे धीरे करके ये ऊपर ले जा रहे हैं। ये देखिए, तो अभी क्या है मार्केट, अभी देखिए ये ब्रेकआउट वाली कंडीशन बन रही है। इस वाले जोन को, इस वाली लाइन को ये ब्रेक करने में यदि सक्सेसफुल हो गए, इस वाली लाइन को यदि ब्रेक करने में सक्सेसफुल हो गए तो ये जो है 26,020 से और ऊपर। तो दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने अभी कॉल आने की वजह से मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दिया था। जैसा कि मैं अभी डिस्कस कर रहा था कि मार्केट जो है काफ़ी बुलिश हो सकता है, और देखिए मेरा जो एनालिसिस था वो बिल्कुल सही जा रहा था। और अभी जो मार्केट की कंडीशन जो है, अभी देखिए समय कितना हो रहा है, 1:02 हो रहा है। तो 1:02 पर अभी जो मार्केट जो है 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे यदि मैं देख रहा हूँ, तो ये उस समय जब मैं एनालिसिस कर रहा था तब आपको मैं 5 मिनट की कैंडल पर बता रहा था। 5 मिनट की कैंडल पे मैं आपको उस समय ये बता रहा था कि ये जो मैंने बताया था कि ये वाला जोन यदि बायर्स धीरे धीरे लेके जा रहे हैं और इस रेंज को यदि ब्रेक करते हैं तो प्राइस ऊपर जा सकता है। तो देखिए मैंने जैसा बताया था वैसे ही चल रहा है, और अभी जो प्राइस है जो इस रेजिस्टेंस जोन को भी ऊपर ले जाकर उसमें पॉजिटिव मूवमेंट उसमें चालू हो गया है। तो इसमें जो प्राइस अब ऐसा चल रहा है कि यहाँ से उसने ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे ये रीटेस्ट किया। इसको फिर से अच्छे से बता देता हूँ। यहाँ से जो ब्रेक दिया उसको थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से ब्रेक किया और ये रीटेस्ट किया, और यहाँ से फिर पुल बैक लेके ये प्राइस अब धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहा है। ये 5 मिनट की कैंडल है। इसको यदि मैं 15 मिनट की कैंडल पे यदि शिफ्ट करूँगा तो आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए 15 मिनट की चार्ट पे जो मेरा ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस था, उस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। तो यहाँ पे जितने भी सेलर्स थे जो सेल करके बैठे हुए थे, तो उनने अपना क्या किया है, पोजीशन को कट किया। तो ये जो आप मूव देख रहे हैं, तो ये जो मूव है ये आपका कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपकी शॉर्ट कवरिंग है। क्लियर। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर सेलर्स ने, देखिए आप ये वाली जो कैंडल देख रहे हैं, ये वाली जो कैंडल है सेलर्स की है। मतलब यहाँ पर सेलर्स ने एक बार और ट्राई किया कि मार्केट को मैं नीचे ले जाऊँ, बट यहाँ पर चूँकि रेजिस्टेंस जो था, अब क्या करने लगा, ये जैसे ही प्राइस इस लाइन के ऊपर गया, तो ये क्या हो गया, अब ये वाली लाइन जो है अब सपोर्ट का काम करने लगी। तो सपोर्ट पे क्या हुआ, यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो गए और प्राइस को ऊपर ले गए। क्लियर। तो इस तरीके से आप मार्केट में चार्ट को रीड कर सकते हैं, फील कर सकते हैं और उसको एनालिसिस कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं, जैसे कि अभी 1:15 बज रहा है, आसपास 1 बज रहा है। 1 घंटे की कैंडल, मतलब अभी 4 घंटे की जो कैंडल बन रही है वो इस तरीके से बन रही है। देखिए हमको यदि सिनारियो यदि चेक करना है मार्केट का, तो हमको बड़े टाइम फ्रेम से लेकर चलना होता है। तो बड़े टाइम फ्रेम में जैसे 4 घंटे की जो कैंडल है वो है, यदि मैं इसको 1-1 घंटे की कैंडल पे शिफ्ट करूँगा तो आपको अलग सिनारियो दिखाई देगा। तो देखिए 1 घंटे की कैंडल पे क्या हुआ, आज जो मार्केट चालू हुआ वो इस वाली कैंडल से हुआ।
ये वाली कैंडल पे। तो मार्केट ने क्या हुआ, कोशिश किया था जरा इसके नीचे ले जाने की, रेड इज हो रही थी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तब, पर क्या था यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट था और इस ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट था। तो यहाँ पे सेलर्स उसको नीचे नहीं ले जा पाए, यहाँ पे वायर एक्टिव हुए और वायर एक्टिव होने के बाद जब पहली कैंडल, ये 1 घंटे की जब पहली कैंडल जो है ये पॉजिटिव बनी, तो फिर दूसरी कैंडल पे भी देखिए माराबूजी कैंडल बनी है, माराबूजी कैंडल बनी है। इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ और क्लियर करता हूँ, तो ये देखिए ये दूसरी कैंडल जो बनी है वो माराबूजी कैंडल बनी है, जहाँ पे आपका देख रहे हैं कोई बिग नहीं है, बिग नहीं है जिसका मतलब क्या, यहाँ तो सेलर ने कोशिश ही नहीं करी इसको प्राइस को नीचे ले जाने की, यहाँ से ओनली बायर्स अवेलेबल हुए और जो प्राइस को ले जाते हुए इस रेजिस्टेंस के ऊपर भी लेके गए। क्यों लेके गए, इसका कारण क्या था, इसका कारण यही था कि ये ट्रेंड लाइन के बाहर अब सेलर जो भी यहाँ पे सपोर्ट लेके बैठे हुए थे, सेल करके बैठे हुए थे, इस ट्रेंड लाइन पे जो भी मार्केट में जो भी सेलर्स थे वो सेल करके बैठे हुए थे। अब उन्होंने ये समझ गया कि भाई सेलर्स अब जब ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है तो यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो गए, तो वो उन्होंने अपनी पोजीशन को कट करना। तो देखिए अब फिर मैं इसको माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है मुझे बार बार फ़ोन के चक्कर में। तो इसको यदि मैं अभी कंटिन्यू रखता हूँ तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर जो जितने भी सेलर्स थे, यहाँ पे जितने भी सेलर्स थे वो सब सेलर्स ने अपनी पोजीशन कट कर दी और स्क्वायर ऑफ कर दिया। तो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग मूव आया जिन्हें अपना पोजीशन कटते रहे और यहाँ पर इस वाले पॉइंट से नए बायर्स एक्टिव हो गए। किस पॉइंट से, मैं क्लियर कर देता हूँ, इस वाले पॉइंट से जब ये वाली कैंडल देखी तो बायर्स का भरोसा बढ़ गया मार्केट के ऊपर। क्यों बढ़ गया मार्केट के ऊपर भरोसा, वो मार्केट पे ऊपर भरोसा इसलिए बढ़ा क्योंकि यहाँ पर सेलर्स ने कोई अटेम्प्ट नहीं किया 1 घंटे की कैंडल पे। दूसरे कैंडल के पे क्या होगा, क्योंकि जब भी कोई कैंडल किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है तो वो पहले उसको रिटेस्ट करेगी, रिटेस्ट करने के बाद फिर बाउंस बैक लेके ऊपर जाएगी, तब ये आपका पॉजिटिव सिनारियो कहलाएगा, तब ये आपका क्या होगा, पॉजिटिव सिनारियो कहलाता है। तो इस पॉजिटिव सिनारियो में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी यही चीज़ हुई कि यहाँ पे प्राइस जो हुआ, पहले जो घंटे की जो कैंडल हुई यहाँ पे प्राइस ने नीचे, इधर से दिखाता हूँ, ये वाली जो कैंडल है इसका नीचे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके वापस फिर ये ऊपर बढ़ी तो इसके अगले कैंडल का जैसे लो टूटा, हाई टूटा, तो यहाँ से फिर एक पॉजिटिव बाइंग आ गई। तो अब ये बाइंग कहाँ तक जा सकती है, अब ये बाइंग जा सकती है 26,200 तक। 26,200 पर एक टच देके वहाँ से हो सकता है कि मूव फिर से रिवर्स नीचे की ओर आए। क्यों आएगी, इसके बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हैं हम, बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हैं 4 घंटे पे। तो देखिए ये यहाँ पे जितने भी सेलर्स बैठे हुए थे, एक मिनट, यहाँ पे जितने भी सेलर्स बैठे हुए हैं ये वाले पॉइंट पर, ये वाले पॉइंट पर जितने भी सेलर्स थे वो सब अपनी पोजीशन स्क्वायर अप कर रहे हैं। तो देखिए आप शॉर्ट कवरिंग मूव आ रही है, ये मूव जो हो करके इस तरफ तक आ सकता है ना, कहाँ तक आएगा, 26,200 तक। 26,200 पर एक बार फिर से सेलर्स फिर हावी होने की कोशिश करेंगे, 26,200 पर एक बार फिर से सेलर हावी होने की कोशिश करेंगे और प्राइस कूल ऑफ होके हो सकता है कि यहाँ कहीं पे 26,150 या इसके आसपास कहीं यहाँ कहीं रुक भी जाए, आज की क्लोजिंग दे सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से हम एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस करके चार्ट को अंडरस्टैंड कर पाते हैं इजीली तरीके से। अभी प्राइस बढ़िया चल रहा है, देखिए आप टाइम, अभी आप टाइम देखिए, ये घड़ी चल रही है, मिनट है, मतलब जब निफ्टी चल रहा है 26,150 के आसपास, 211 पॉइंट अभी बढ़ चुका है। और अभी ये वाली जो कैंडल बन रही है इसमें अभी 4 मिनट 36 सेकंड बचे हुए हैं और इसको यदि मैं यहाँ पर 1 घंटे की कैंडल में शिफ्ट करूँ तो यहाँ पर अभी थोड़ा थोड़ा अभी प्राइस रोकने की कोशिश कर रहा है। एक मिनट, ठीक है, तो अभी प्राइस क्या है, यहाँ पर रुकने की कोशिश कर रहा है। ये ट्रेंड लाइन डाल देता हूँ, क्यों यहाँ पर एक लाइन डालता हूँ, ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट पर आप देखिए कि ये प्राइस जो है यहाँ पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, ये रेजिस्टेंस फेस कर रहेगा थोड़ी देर के लिए। बाकी यदि यहाँ से भी यदि प्राइस निकल गया तो ये जरूर 100% है कि ये 200 के पॉइंट के ऊपर क्लोज करने वाला है, मतलब अभी 2-2:30 बजे तक तो ये 2 बजे 26,200 पहुँच सकता है। और यदि नहीं पहुँचेगा तो यहाँ से हो सकता है थोड़ा कूल ऑफ होकर वापस इस लेवल पे रिटेस्ट करना जरूर आएगा। कौन सा लेवल हो रहा है, एक्चुअली क्या मोबाइल में करने पे यही दिक्कत होती है, पर ये तो हम एनालिसिस कर रहे हैं, बाकी तो हम पोजीशन लेके फिर हमें बस चार्ट देखना होता है, उसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कूल ऑफ होकर यदि प्राइस आएगा भी तो ये रिटेस्ट करने के लिए इस लेवल पे ज़रूर आएगा। ये लेवल है हमारा 26,050, ये है लेवल 26,050। इधर पे एक बार
रीटेस्ट कर लेगा तो यहाँ से फिर एक प्राइस वर्ड फिर ऊपर जा सकता है यदि यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा मार्केट तो। अदरवाइज़ ये मार्केट यहाँ से भी बुलिश में अभी चल रहा है तो यहाँ से लगातार जा सकता है, क्योंकि इस वाले जो शूटिंग स्टार कैंडल का जो हाई जो ब्रेक हुआ है तो यहाँ पे जितने भी सेलर्स थे वहाँ से पोजीशन कट ऑफ करते जा रहे हैं। लेकिन सेलर्स के एक एरिया जोन ये भी आ सकता है और एक सेलर का जोन ये आ गया, तो अब प्राइस जो है सेलर के जोन में आ गया है। अब यहाँ पे धीरे धीरे सेलर्स एक्टिव हो सकते हैं, ठीक है ना। यदि सेलर अपनी पोजीशन काटेंगे तो 200 तक जाएंगे, 200 से फिर से प्राइस को ले जाके हैवीली सेलिंग देखने को मिल भी सकती है आने वाले टाइम पे। तो ठीक है दोस्तों, इस तरीके से मूविंग एवरेज को लेकर मैंने यहाँ पर निफ्टी 50 का एनालिसिस किया है। अभी मार्केट चल रहा है, 1:15 बज चुका है और 1:15 में हमारे 4 घंटे की कैंडल पूरी हो जाती है। ये मेरे 4.25 घंटे की कैंडल हो गई है। इस 4.25 घंटे की कैंडल में अब यदि मार्केट इस कैंडल को इस रेजिस्टेंस लेवल को देखिए, आप यहाँ देखिए प्राइस को, यहाँ पे जूम करूँ तो यहाँ पे रेजिस्टेंस थोड़ा सा फेस कर रही है। 50 सेकंड बचे हुए हैं, 50 सेकंड बचे हुए हैं। देख लेते हैं क्या हो रहा है। जो अगली कैंडल जो बनेगी 4 घंटे की, वो यदि नेगेटिव बनी यहाँ से, यदि सेलर्स एक्टिव होंगे, और मुझे लग रहा है कि यहाँ से सेलर्स जो है अब एक्टिव होना चालू हो जाएंगे इस जोन से। 4 घंटे की जो कैंडल होगी, ये वाली जो कैंडल एक्टिव हो सकते हैं यहाँ पे सेलर्स, ठीक है ना, क्योंकि बायर्स काफ़ी नीचे से लेके गए हैं और यहाँ पर हो सकता है कि बायर्स अपने कुछ पोजीशन को प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से सेलर्स थोड़ा सा प्रेशर बना सकते हैं और प्राइस को नीचे लाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं हम अपने एनालिसिस के नेक्स्ट वीडियो में। आज 31 दिसंबर है, साल का आखिरी दिन है। तो दोस्तों, यदि आप मार्केट को यदि अच्छी तरीके से सीखना चाहते हैं तो इसी तरीके से आपको एनालिसिस करना सीखना होगा, ताकि नया साल 2026 में आप जो अभी तक गलतियाँ करते आ रहे हैं वो आगे गलतियाँ ना करें। सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना सीखें, ट्रेड लाइन डालना सीखें, उसके बेसिस पर आप बहुत एक्यूरेट डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं। देखिए दोस्तों, अब 1:15 हो चुका है, अब दूसरे 4 घंटे की कैंडल बनने का टाइम चालू हो गया है। यदि इसके ऊपर तो क्लोज कर दिया है, तो यहाँ पे देखना है कि सेलर्स क्या पोजीशन बनाते हैं। देखिए यहाँ पर रेडिश आपको दिख रही होगी, ये देखिए रेड कैंडल बनना चालू हो गई, जैसा मैंने बताया था, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जोन है। ये वाला जो जोन है, ये रेजिस्टेंस जोन आ गया है। यहाँ पर सेलर्स एक्टिव होने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि 4 घंटे की कैंडल पहली वाली बन चुकी है और दूसरे 4 घंटे की कैंडल बन रही है। तो पहले वाली जब मैंने वीडियो को रोका था तो वहाँ पर 4 घंटे की कैंडल बनना स्टार्ट हुई थी, तो वहाँ पर एक रेडिश कैंडल दिख रही थी। तो रेडिश कैंडल का मतलब ये था कि वहाँ पर सेलर अटेम्प्ट कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ये मैंने बताया था ये सेलर जो है सेलिंग जोन है। तो यहाँ पर सेलर कोशिश कर रहे थे प्राइस को नीचे ले जाने की, तो और उन्होंने कोशिश भी की और प्राइस को लगभग इस लेवल पर लेके भी आए। कौन सा लेवल था वो? ये 26,135 तक वो लेके भी आए। कहाँ से लेके आए? 26,155 से 26,135 तक ही लेके आ पाए। लेकिन यहाँ से बायर ने फिर से जोर भरा और प्राइस को फिर से ऊपर ले जाना स्टार्ट कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि यहाँ पर जो कैंडल जो बनी है वो माराबूजू कैंडल बनी है। माराबूजू कैंडल में क्या होता है कि उसके वेग नहीं होता है। वेग नहीं होता मतलब ओपन इज इक्वल टू हाई। कैंडल का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर सेलर्स यदि ग्रीन कैंडल बन रही है तो वहाँ पर टोटल जितने भी बायर्स हैं, ओनली बायर्स ही अवेलेबल है, सेलर्स कोई नहीं है ना। तो यहाँ पे बिग नहीं बनी है, तो ये माराबूजू कैंडल टाइप की है। तो जहाँ स्ट्रॉन्ग माराबूजू कैंडल बनती है तो उसकी नेक्स्ट कैंडल पे भी बाइंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। अब मैंने यहाँ पे कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं था क्योंकि ये रेजिस्टेंस जोन में था, तो यहाँ पे हो सकता था कि 4 घंटे की कैंडल में मार सेलर्स हावी हो जाए, कि ये काफ़ी लंबा मूव दे चुका है। कैसे लंबा मूव? क्योंकि उसने पहले ये वाला रेजिस्टेंस भी पार किया, फिर ये दूसरे रेजिस्टेंस के पास आ गया, तो यहाँ पर मुझे लगा कि यहाँ पे सेलर्स हावी हो सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो एरिया है ये सेलिंग प्रेशर का एरिया हो सकता है। तो यहाँ पर बायर्स ने एक बार फिर से कोशिश करी, बायर ने फिर कोशिश करी और प्राइस को ऊपर ले जाने लगे। लेकिन अभी आप जैसे देख रहे हैं कि टाइम जो हो रहा है, जैसे अभी आप टाइम देख रहे हैं कि 2:53 हो रहा है, तो 2:53 में अभी 3 बजने वाला है, तो 3 बजे तक यहाँ पर प्राइस धीरे धीरे रुकने की कोशिश कर रहा है। यहाँ देखिए, तो इसको यदि मैं 15 मिनट की कैंडल पर ले जाके देखूँ या 1 घंटे की कैंडल पर ले जाके देखता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर अब सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर दिख रहा है ना। सेलर्स इस जोन में आके प्राइस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस जोन पर यदि सेलर्स हैवी होते हैं
सेलर्स यदि और एक्टिव होते हैं इस जोन पर तो प्राइस यहाँ से रिवर्स लेने की कोशिश कर सकता है, और यहाँ पे यदि बायर्स यदि ज़्यादा एक्टिव हो गए तो ये प्राइस ऊपर भी जा सकता है। लेकिन अब आज 3 बज गया है तो 3 बजे तक ये प्राइस ऊपर नहीं जाने वाला है। तो प्राइस जैसे 3 बज रहा है, अभी जैसे अभी प्राइस देख रहे हैं 3 बज रहा है, तो 3 बजे तक अपन ये मान के चल रहा है कि ये प्राइस इसी रेंज के अंदर आज क्लोजिंग दे सकता है। जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है 26,200, इसके अंदर ही अंदर ये प्राइस रह सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से सीखे होंगे और इसी तरीके से आपको लर्निंग करना सीखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।